अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी ये जो चैप्टर है हमारा, इसका ये लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ टेक्निक जैसे पीसीआर, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बाद उसके इस्तेमालात, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिटेल में पढ़ा उसको। और इससे पहले वाले लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी के जो इफ़ेक्ट है, किस तरह से उसके कुछ मुज़िर असरात इंसान, उसके सेहत पर और माहौल पर यानी एनवायरनमेंट पर कैसे होते हैं, ये तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। यहाँ 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में हैं। बहुत मुख्तसर से पॉइंट है ये। इसको अगर एक बार समझ लेते हैं, लिखना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट है वो है बायो पेटेंट। ठीक है, हम पहले ये समझ लें कि पेटेंट किसे कहते हैं। हम लोगों को एक बात पता है कि कोई भी नया इन्वेंशन मतलब नई ईजाद जिसे हम कहते हैं, साइंस एतबार से अगर कोई नई टेक्निक, कोई नई बात अगर हमको पता चलती है, चाहे वो कोई फ़र्द हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, तो स्पेशली उस कंट्री का, उस मुल्क का वो फ़र्द, उस मुल्क की वो कंपनी, वो सब के सब उस मुल्क के अंडर में आए गए और वो उस मुल्क की ईजाद की हुई जो भी कोई मतलब एक इन्वेंशन है, वो उस मुल्क के नाम पर वो पहचाना जाएगा। अब अगरचे इसे कोई दूसरा इस्तेमाल करना चाहे, यानी वो टेक्निक को, उसके प्रोडक्ट को, उससे हासिल होने वाली जो चीज़ें उसको, उसके प्रोसेस को, यानी वो जो अमल है उस अमल को, यानी यहाँ 2 चीज़ें होती है पेटेंट में। एक उसका प्रोसेस, जैसे कोई चीज़ तैयार करने की एक प्रोसेस, एक अमल है, वो हो सकता, या पूरा प्रोडक्ट हो सकता। दोनों में से जो भी चीज़ अगर एक मुआहदे के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत अगर कोई दूसरा मुल्क उसको इस्तेमाल करता है तो उससे पेटेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? पेटेंट। अब ये जो पेटेंट होते हैं, इस पेटेंट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें डिसाइड होती है कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो है तो हम कितने साल तक इस्तेमाल करेंगे, 5 से 7 साल तक ड्यूरेशन उसका होता है। हम ये प्रोडक्ट कितने साल इस्तेमाल करेंगे, उसके बदले हम इस मुल्क को, यानी जिससे ये पेटेंट ख़रीदा जा रहा है, जिससे पेटेंट लिया जा रहा है, ये जो है तो ये हम उसको क्या देंगे उसके बदले में। ठीक है, चाहे वो पैसों के एतबार से हो या और दीगर कोई चीज़ें उसके बदले में हम दे सकते हैं, तो इससे पेटेंट कहा जाता है। अब चलते हैं बायो पेटेंट हम किसे कहेंगे। हयातियात से रिलेटेड जो चीज़ें है, हयातियात से रिलेटेड जो नए इन्वेंशंस है, हयातियात से रिलेटेड जो नई नई ईजाद है साइंस एतबार से, वो तमाम को, जैसे अभी इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी हमने देखे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे GMOs है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज़म। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज़म की कोई ईजाद करता है और वो उस मुल्क का बासिंदा है, वो उस मुल्क के अंदर रहता है, तो उस मुल्क के नाम पर वो इस पेटेंट को रजिस्टर्ड कर सकता है कि ये मेरे नाम पर है, और फिर उससे अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो दूसरा मुल्क उसे उसके बदले में जो है तो कुछ ना कुछ, यानी जिसे मैंने अभी कहा, या तो फाइनेंशियल पैसों के एतबार से, या उसके बदले कोई और दीगर पेटेंट या दीगर कोई चीज़ ऐसा मुआवजा उसका देता है और फिर ये पेटेंट जो है वो इस्तेमाल में लाता है। तो इसे हम बायो पेटेंट कहते हैं। इस बायो पेटेंट में मैंने आपको कहा कि इसका जो ड्यूरेशन है 5 से 7 साल का होगा। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो उसका प्रोसेसिंग, उसका अमल, प्रोसेस उसका, या उसका प्रोडक्ट। ये दोनों में से कोई चीज़ जो है तो इसे यानी इस्तेमाल की इजाज़त वो उस मुल्क को मिल जाती है। फर्स्ट जो बायो पेटेंट इस्तेमाल किया गया था, जो ऑयल पिल्स होते हैं, यानी स्पेशली वाटर प्यूरिफिकेशन में, जैसे समंदर के इलाके में या वगैरह जो ऑयल्स जमा होता है,
उसको क्लियर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए एक खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल होता है जिसको सूडोमोनास कहते हैं। सूडोमोनास का इस्तेमाल का पेटेंट, सबसे पहला पेटेंट जो किया गया था, जो ऑयल पिल्स को क्लियरिंग के लिए इस्तेमाल में लाया गया। उसके बाद बहुत सारी दीगर चीज़ें ऐसी है कि ये जो ऑयल पिल्स, इसका जो पेटेंट है, एक यूएसए की कंपनी है डेल्टा एंड पाइनलैंड बोलकर, वो डेल्टा कंपनी ने जो है इस सूडोमोनास के पेटेंट को ख़रीदा था, जिसके ज़रिए उसने ऑयल पिल्स जो है उसकी क्लियरिंग, उसकी साफ़ सफाई के लिए उसको इस्तेमाल किया था। तो इसे कहते हैं बायो पेटेंट। अब अगरचे कोई अपना पेटेंट बना लेता है और उसका अगर ये दावा है कि ये इजाद मेरी सबसे पहली है, फर्स्ट, और अगर उसके पहले किसी ने अगर इसका दावा किया हो, तो बाद वाले का जो पेटेंट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और वो पहले वाले को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले रजिस्टर उसने वो किया था कि ये जो चीज़ है, ये इन्वेंशन मैं कर रहा हूँ या ये इन्वेंशन मेरा है। तो इस तरह से ये बायो पेटेंट में सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा जो है बायो पायरेसी, याद रखिए। ये बायो पायरेसी के अंदर हमको क्या चीज़ समझना है? पायरेसी के माने होते हैं चोरी, थीफ। अब यहाँ बायो पायरेसी में हमको कौन सी चीज़ समझना है? सबसे पहली चीज़ हमको एक बात यहाँ समझना है कि अगरचे कोई भी टेक्नोलॉजी, यानी जो किससे रिलेटेड है, हयातियात से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी की कोई तकनीक यानी प्रोसेस हो या कोई प्रोडक्ट हो, अगर इससे कोई बंदा या कोई मुल्क स्पेशली बगैर इजाज़त अगर इस्तेमाल करे, यानी उसकी इजाज़त नहीं है और उसके इस्तेमाल वो कर रहा है, तो उसे बायो पायरेसी कहा जाता है। और ये बायो पायरेसी में बहुत सारी जगह कई ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जिनको कई मुल्कों ने उस मुल्क की इजाज़त के बगैर उसको इस्तेमाल किए। तो सबसे पहले बायो पायरेसी हम उससे कहेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी की नई इजाद है या उसका प्रोडक्ट, दोनों में से प्रोसेस हो या उसका प्रोडक्ट हो, इसका इस टेक्निक को जो है अगर कोई चुरा कर मतलब उसके इजाज़त के बगैर अगर कोई उसको इस्तेमाल में लाता है तो उसको बायो पायरेसी कहा जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल है पेटेनिंग ऑफ नीम, एजार्डिका इंडिका इसका नाम है, बॉटनिकल नाम हमको पता है, नीम ट्री बहुत ही फेमस है। अब ये जो नीम है, ये नीम की बहुत बड़े पैमाने पर जो है तो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। बहुत सारे बीमारियों को खात्मे के लिए, बीमारी को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस नीम का जो इस्तेमाल है यानी एज ए मेडिसिन, दवाइयों के तौर पर, ये कई अरसे से यानी स्पेशली इंडिया में जो है, हमारे मुल्क में जो है इसको किया जाता है। और इससे क्योंकि ये ओरिजिनेटेड, इंडियन ओरिजिनेटेड जो है, तो ये प्लांट है नीम जो है, इसीलिए इसको एजार्डिका इंडिका ऐसा उसका नाम है। ये जो नीम ट्री है, इससे निकलने वाली या इसका जो इस्तेमाल है, ये इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये पूरे दुनिया में ये जो नॉलेज मिला है, ये नॉलेज स्पेशली इंडियन लोगों से मिला है, यानी हिंदुस्तान में ही इसका नॉलेज था और यहाँ से जो है बाकी मुल्कों में ये नॉलेज गया है। इसमें स्पेशली यूएसए की कुछ कंपनियाँ हैं, अमेरिकन कंपनीज जिसे कहते हैं, यूरोपियन कंपनी है, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस वगैरह जो है, इन्होंने क्या किया कि इसका जो ऑयल है, ये नीम से निकलने वाला जो तेल है, ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया और उस ऑयल को एज ए फंजीसाइड्स यानी फफूंद से होने वाली जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया। और वो बगैर हमारे मुल्क के यानी इंडियन या हिंदुस्तान के बगैर इजाज़त के इस्तेमाल किया गया, तो वो एक बायो पायरेसी कहलाई। और बाद में इसको यानी जो इसकी काउंसिल है उसने ये बात तय की कि ये जो है ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ओरिजिनेटेड है और इसमें जो है
कहीं पर भी यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ का कोई इसमें लेन देन नहीं है, फिर वापस ये इंडिया के नाम से पेटेंट हुआ। यानी इस तरह से ये प्राइवेसी यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बासमती। ये जो चावल है ये इंडियन ओरिजिनेटेड है। इस बासमती चावल की स्पेशलिटी हमको पता है कि ये बहुत आला दर्जे का एक खुशबूदार टेस्टी इस तरह का ये चावल है। इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा है। तो इस बासमती चावल का जो पेटेंट है इसे चुरा कर यूएसए ने 1997 में जो है तो एक टैक्समती नाम से इसे वहाँ पर इसको चलाया। बाद में ये बात पता चली 2001 में कि ये जो टैक्समती जो है ये बायोप्रायरिटी के ज़रिए, यानी ये हयाती चोरी जिसे हम कह सकते हैं, हयाती टेक्निक की चोरी के ज़रिए जो है ये बासमती चावल का जो है ये टेक्नोलॉजी, इसको कैसे तैयार किया जाता, ये टेक्नोलॉजी जो है तो ये टेक्नोलॉजी को चुरा कर ये तैयार किया गया है। तो फिर से इस पेटेंट को जो है तो वापस किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है वो है हल्दी, टर्मेरिक। तीसरी जो एग्जांपल इसकी वो है हल्दी। हमको एक बात पता है कि हल्दी में बहुत सारे मेडिसिनल वो है प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ये सर्दी जुकाम खांसी इस पर इस्तेमाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं उसको, बहुत सारी बीमारियों को रोकने में काम आता है। एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है ये। स्पेशली अगर कोई मार लग जाता है तो उसकी ज़ख़म भरने में, वुंड हीलिंग कहते हैं उसको, ये ज़ख़म भरने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वुंड हीलिंग की, इसका जो नॉलेज है ये इंडियन साइंसदानों ने, यानी 2 इंडियन साइंसदानों ने वहाँ अमेरिका में जाकर, यानी वो वहाँ इंडियन ओरिजिनेटेड साइंटिस्ट थे, वहाँ उन्होंने उसको शेयर किए और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने जो है तो स्पेशली हल्दी से तैयार होने वाली मेडिसिन तैयार किए और जो स्पेशली ज़ख़म को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल में लाई गई, यानी एंटीसेप्टिक तौर से उसको इस्तेमाल में लाया गया। और फिर बाद में जो है इसको इस बात का पता चला कि ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडिया, यानी ये इंडिया से ओरिजिनेटेड है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल जो है ये बायोप्रायरिटी में आते हैं। तो बायोप्रायरिटी किसे कहते हैं, याद रखिए कि कोई भी बायोटेक्नोलॉजी या हयाती तकनीक, उसका प्रोसेस हो या उसका प्रोडक्ट हो, उसकी अगर हम चोरी करते हैं, चोरी से मुराद ये है कि बगैर इजाज़त अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको बायोप्रायरिटी कहा जाता है। इसके 3 एग्जांपल्स यहाँ अपने सामने हैं। एक नीम का पेटेंट है, बासमती चावल का पेटेंट है और तीसरा हल्दी का है। तीनों भी यूएसए में, खास तौर से स्पेशली याद रखने के लिए बहुत आसान है कि तीनों का रिलेशन यूएसए से है। तीनों भी जो है यूएसए ने बगैर इंडियन यानी हमारे इजाज़त के उसको इस्तेमाल किया, इसीलिए ये बायोप्रायरिटी कहलाता है। यानी बायो पेटेंट किसे कहते हैं हमारे समझ में आ गया, बायोप्रायरिटी किसे कहते हैं ये हमारे समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है वो है बायो एथिक्स, लास्ट इसमें का टॉपिक। ये तुम्हारे सिलेबस में डिटेल नहीं है, सिर्फ इसको समझना है क्या होता है ये। एथिक्स के माने होता है उसूल। तो हयातियात के कुछ उसूल से, कौन से, जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से या हयाती तकनीक से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे हमने इस लेक्चर से पहले बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमालात, एप्लीकेशंस और उसके नुकसानात दोनों चीज़ों को देखे। अब कुछ जगह फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर ये हयाती तकनीक इंसान के लिए फ़ायदेमंद है तो कुछ जगहों पर वो नुकसानदेह भी है। अब अगर फ़ायदे से ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता हो और चंद लोगों को अगर उसका फ़ायदा पहुंचता हो तो जाहिर सी बात है वो इस इथिक्स में नहीं बैठेगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई नई तकनीक, इसका इस्तेमाल इंसान के फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, ये उसका मकसद होता है। लेकिन अगरचे वहाँ पर उसके फ़ायदे से ज़्यादा अगर नुकसानात हो तो फिर वहाँ ये उसूलों के ख़िलाफ़ होगा। इसीलिए इसके कुछ उसूल बनाए गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो बायोटेक्नोलॉजी है, इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान के भलाई के लिए होना चाहिए, कहीं पर भी इंसानों को नुकसान न हो, इसलिए उसका यानी उस तरह से उसको, या दीगर इन्वायरमेंट वगैरह को नुकसान न हो, इस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ चीज़ें हैं जो इस बायो एथिक्स में नहीं आती है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का जो भी एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोनिंग को देखते हैं तो क्लोनिंग में क्या होगा कि हम दीगर जानदारों का क्लोनिंग करते हैं,
क्लोनिंग में हम एग्जैक्ट जेरॉक्स कॉपी को तैयार करते हैं। अब यहाँ अगर इंसानों का अगर क्लोनिंग किया जाए तो क्या होगा? अगर इंसानों का क्लोनिंग किया जाए तो इंसानों की तरह एक जेरॉक्स कॉपी इंसान उसके ज़रिए तैयार किया जा सकता है। अगर वो होता है तो इंसान का इम्पोर्टेंट ख़त्म हो जाएगा, उसकी अहमियत नहीं रहेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। या दीगर कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे जिनका इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं, अगरचे वो उस उसूलों के खिलाफ, उससे अगर इंसानों को बहुत बड़े पैमाने में नुकसान होता है तो वो सिंपल चीज़ है, उसका इस्तेमाल जो है तो उसको रोका जा सकता है। उसके इस्तेमाल से मतलब अगर नुकसान हो रहा है तो वो इस बायोएथिक्स में नहीं आएगा। बहुत सारे और दीगर ऐसी चीज़ें हैं। मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल कहाँ पर किया जाए, कितने % उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जो उसूल्स है वो उसूल्स के मुताबिक अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो बायोएथिक्स में आएगा, वरना वो बायोएथिक्स से बाहर हो जाएगा। बहुत सारे, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, ऐसी कई चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको कहा पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, इसका अगर इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि कुछ केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाए, जैसे DDT था, कार्सिनोजेनिक था। अब वो एक बायोटेक्नोलॉजी की देन है, लेकिन जाकर यानी हयाती तकनीक की देन है, एक नई जात है कि जाहिर सी बात है उससे पौधों के जो पेस्ट है, पौधों की जो बीमारियाँ उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर उससे नुकसान हो रहा है इंसानों का, जैसे कैंसरियस, अगर उससे कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही है तो वो बायोएथिक्स में नहीं आएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स, इसमें खास तौर से पहले के जो 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बायो पेटेंट और दूसरा बायो पायरेसी, उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। बायोएथिक्स में शॉर्ट्स में ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके नोट्स इंशाल्लाह 2-4 दिन में आपके टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, आप उसको देखिए। सभी लेक्चर्स आप बहुत अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार अगर आप देख लेंगे इसको तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक है बहुत टेक्निकल था, इसको कोशिश की गई कि बहुत आसान बनाकर आपके सामने पेश किया जाए। कुछ चीज़ें इसमें की ऐसी है कि जो समझ में नहीं आती है, बहुत सीधी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग वगैरह, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह का इसके अंदर शुमार है। तो इसीलिए ये टॉपिक्स बार बार आप उसको देखिए और इसको जो है तो कंप्लीट कीजिए। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।